नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। पूज्य श्री रीना जैन बांसवाड़ा से नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, मेरे सपने में रोज भगवान और महाराज जी आते हैं, तो क्या मेरे लिए ये शुभ है या अशुभ? शुभ है, अच्छी बात। नविता जैन कोटा से नमोस्तु महाराज जी। तत्वार सूत्र में व्रतों को पुण्याश्रव का कारण कहा, शेष सभी को संबर का कारण। मन द्रव्य संग्रह में 12 व्रत को संबर का हेतु और मन को व्रतों से भी तो निवृत्ति बनेगी। तत्वार सूत्र में व्रतों को पुण्याश्रव का कारण कहा। दो प्रकार का है पुण्य व्रत आदि। व्रतों से पुण्य का आश्रव भी होता है और संबर भी होता है। पाप का संबर होता है, पुण्य का आश्रव होता है। धूप आ रही है तो धूप आते ही अपन को अंधेरे का तो संबर होगा, प्रकाश का आश्रय होगा। कोई भी चीज का है विरोधी का संबर होता है। और जब क्रिया है व्रतों में क्रियात्मक है तो पुण्य का आश्रय होता है। जो पुण्य आश्रय पाप के बंध को और पाप के अंदर बैठे हुए का संबर करता है, वो पुण्य हमारे लिए सातिशय पुण्य कहलाता है। वो पुण्य संसार में प्रवेश नहीं कराता। उस पुण्य से हम अरहंत पद की तरफ जाते। पुण्य फला अरहंता। हमारे लिए सोने को चोखा करना है तो अग्नि का सहारा लेना पड़ेगा। अग्नि को हम एकांत रूप से भस्म कारक कह दें तो फिर सोना शुद्ध कैसे होगा? लोगों की इतनी मिथ्या गलत धारणा बन गई है। अग्नि के संबंध में धारणा करे अग्नि भस्म करती है, अग्नि राख करती है। लेकिन यह चूक गए लोग बाग कि अग्नि खोटे सोने को चोखा भी करती है। अग्नि दूध में से पानी निकालकर मावा भी बनाती है। अग्नि बुराई को निकाल करके अच्छाई भी लाती है। इसी प्रकार से अग्नि के समान ये व्रत होते हैं। व्रतों के माध्यम से जो आश्रय हो रहा है वह आश्रय आत्मा को कलंकित नहीं करता, दूषित नहीं करता। वो आत्मा को अग्नि के समान शुद्ध करता है। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने पुण्य के जहाँ कहा, पुण्य और पाप को एक समान कहा, जम संसारम पवेसेति। जो पुण्य संसार के लिए किया जाए, वंद मूलक हो, संसार बढ़ाने के लिए किया जाए, वो फिर पुण्य पाप से अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि एक पाप कर रहा है और एक पाप की तैयारी कर रहा है। दोनों में क्या अंतर? बात सही है। एक पाप कर रहा है और एक पाप करने के लिए धर्म कर रहा है। धर्म करने का प्रयास कर रहा है कि मुझे ये पाप करना है, मुझे ताकत चाहिए। वो जम संसारम पवेसेति, जो संसार में प्रवेश का कारण है, वह पुण्य हे है। वह अग्नि हे है जो जला के भस्म कर देती है। वो हमें अग्नि लगाई नहीं जाती, वो अग्नि अपने आप लग जाती है और कभी अपने से भी लग जाती है। लेकिन जो भट्टी में आग लगाई जाती है उससे तो सोना चोखा होता है। इसलिए व्रत समिति गुप्ती आदि से जो पुण्य का आश्रय हो रहा है उसमें नियम से पाप का संबर होता है। प्रकाश वही है जो अंधकार को मिटाता है और दोनों पुद्गल की पर्याय है। अब देखना, दोनों पुद्गल की पर्याय है। यदि हम साथी से पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य को भी पाप के बराबर ले लेंगे तो वो ऐसा ही मूर्ख है जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों पुद्गल की पर्याय है।
पूरे शास्त्रों में कहा। लेकिन अंधकार और प्रकाश में कितना अंतर है? प्रकाश हमारे लिए बचाता है, प्रकाश अंधकार ठोकर से बचाता है, प्रकाश हमें प्रकाशित करता है, और अंधकार हमें ठोकर से लगाता है, भय पैदा करता है। पाप अंधकार के समान है, पुण्य प्रकाश के समान है, दोनों पुद्गल की पर्याय है। अंधकार हमारे लिए बाधक है और प्रकाश हमारे चलने के लिए साधक है, साधक है। तो जो व्रतों के साथ पुण्य का आश्रय है वो प्रकाश के समान है। ऐसे पुण्य आश्रय से कभी नहीं डरना। ये पुण्य तो हमारे लिए जरूरी है, बिना पुण्य के मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, बिना पुण्य के सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन के लिए भी आचार्यों ने कह दिया संगी पंचेंद्री होना जरूरी है, और संगी पंचेंद्री बिना पुण्य के संभव नहीं। मुनि बनने के लिए मुनि मनुष्य पर्याय जरूरी है, आर्यखंड जरूरी है, ये बिना पुण्य के जरूरी संभव नहीं। मोक्ष जाने के लिए वज्रसम नाराज संगन चाहिए, बिना पुण्य के ये संभव नहीं। तो ऐसा पुण्य जिसको मैंने अभी व्याख्या कर दी, वो व्रतों के साथ जो आश्रय है उस आश्रय को आचार्यों ने गौण कर दिया। जैसे द्रव्य संग्रहकार की आपने कही, संबर में गाथा कही, व्रत समिति गुत्तियो धम्माणु पेहा परिसय जय हो चारितम बहु भयो नायब वो भाव संबर विशेष हो। यानी संभाव संबर में उन्होंने व्रत समिति को लिया, तो वहां उस पुण्य को मद्देनजर कर दिया। उस आश्रय से हमें क्या नुकसान है? जो आश्रय हमें संबर का कारण दे रहा है, जो आश्रय हमारे लिए ऊंचाइयां दे रहा है, द्रव्य संग्रहकार ने कहा अग्नि की भट्टी को आग मत कहो, अग्नि भट्टी की अग्नि को हे मत कहो। वो तो नहीं जलती है तो हम जलाते हैं, नहीं जलती तो हम धोंकनी जलाते हैं, धोंकते हैं। जिस अग्नि को स्वयं व्यक्ति प्रज्वलित कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो हे कैसे हो सकती है? वो तो अग्नि नहीं जलेगी तो नुकसान है, जलेगी तो धोंकनी से और धोंकता है। इसी प्रकार नेमीचंद महाराज कह रहे हैं, हम उस आश्रय से हमें क्या नुकसान है? वो तो और बढ़ने दो, उसको हम आश्रय में गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आश्रय तो हमें पुण्य का संबर का कारण बनेगा, मोक्ष मार्ग में साधक बनेगा। ये दृष्टि पूज्यवर नेमीचंद महाराज की रही। लेकिन जब पूज्यवर कुंद कुंद भगवान के सामने बात आई तो उन्होंने पुण्य के लिए सराग, गुप्ती समिति आदि कारण बताए, साता वेदनी आदि के बंध के लिए कारण बताए उन्होंने पुण्य के आश्रय। लेकिन संबर के कारण तो उन्होंने भी कहे, 2 स्थानों पे कहा। जब सुख के आश्रय की बात आई तब आपने वहां पे कहा व्रत समिति गुप्ती हो ये आश्रय। और जब पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जब 9वें अधिकार में संबर की बात आई तो वहां भी तो कहा व्रत समिति गुप्ती धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रयी, ये भी तो कहा है। व्रत समिति गुप्ती परिसय जय चारित्रयी, ये सब संबर के कारण है, दोनों लिए। द्रव्य संग्रहकार ने भी 2 बार व्रत समिति का प्रयोग किया, एक और तो अभी जो मैंने बोल दिया वो है। दूसरी तरफ जब व्यवहार चारित्र की चर्चा आई उसी द्रव्य संग्रहकार ने भी, वहां भी ये 2 बार कहा कि असुहादो विड़मित्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम बद समिति गुप्ति रूपम बहुहार नयाद उजन बढ़ियम। जिनेन्द्र भगवान ने 2 बार कहा व्रत समिति को। तो जब 2 बार कहा जाता है तो एक बार तो पुण्य के आश्रय का कारण है, वहीं पर वही व्रत समिति संबर का भी कारण है, जैसे प्रकाश और अग्नि का उदाहरण दिया। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। जिज्ञासा है, जैनागम में 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि का उल्लेख मिलता है, यथा जैसे निश्चयाभासी, व्यवहारभासी, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उदयाभासी, सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इनका विस्तार से हम समझना चाहते हैं महाराज जी। व्यवहाराभासी उसे कहते हैं जो कि व्यवहार की क्रियाओं को ही अंतिम साध्य मान लेता है, यही धर्म है। ये धर्म के साधन है, धर्म नहीं है। ऐसा जो मानता है वो तो सम्यक है, लेकिन यही धर्म है, यही मुझे करने योग्य है। साधन को जब साध्य मान लेता है तो यह व्यवहाराभासी है।
रास्ते को ही मंजिल मान लेता है, यह है व्यवहाराभासी। कारणों को कार्य ही मान लेता है, यह है व्यवहाराभासी। इसको व्यवहाराभासी। निश्चयाभासी कौन कहलाता है? कारण के बिना जो कार्य को स्वीकार करता है, साधन के बिना साध्य को स्वीकार करता है, जीने के बिना मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, रास्ते के बिना मंजिल पर जाना चाहता है, वो साधन को नकार देता है। बोले कुछ नहीं, शुद्ध ज्ञाय एक पूर्ण स्वरूप, एक आत्मा का स्वरूप का चिंतन। इसका उपाय क्या है? वो रत्नत्रय को छोड़ देता है, वो पूजा पाठ क्रियाओं को छोड़ देता है, वो साधन को हे कह देता है। जो साधन को नकार करके, साध्य को, रास्ते को नकार करके मंजिल को मात्र स्वीकार करता है, वो निश्चयाभासी कहलाता है। उभयाभासी वो कहलाते हैं जो दोनों को तो स्वीकार करते हैं, साधन को साध्य को, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग मानते हैं, दो मार्ग मानते हैं। निश्चय का मार्ग अलग है, निश्चय का भी मार्ग है, व्यवहार का भी मार्ग है, दोनों तरफ। उभय किसे कहते हैं? जो दोनों को स्वीकार करता है। वो कहते हैं कोई व्यवहार से मोक्ष जाएगा, कोई निश्चय से मोक्ष जाएगा, कोई बिना रास्ते के मंजिल पर जाएगा, कोई रास्ते से मंजिल पर जाएगा, कोई साधन को लेकर मंजिल पर जाएगा, कोई साध्य को लेकर जाएगा, कोई मुनि बनकर के मंजिल पर जाएगा, कोई बिना मुनि बने चला जाएगा। तो जो दोनों से एक साथ स्वीकार करता है, उनमें कारण कार्य का संबंध न जान करके दोनों को बराबर मानता है, वो उभयाभासी कहलाता है, मिथ्या दृष्टि। और जो सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है मिथ्या दृष्टि, जो करण लब्धि में ढला हुआ है, सम्यक दर्शन अभी प्राप्त नहीं किया, सम्यक दर्शन के अभिमुख है, वो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है, वो प्राप्त करने वाला है, वो सम्यक मार्ग की तरफ जा रहा है। वो स्टेशन पर नहीं पहुंचा, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने का रास्ता उसने चुन लिया है। इन चार मिथ्या दृष्टियों में जो सम्यक दर्शन के अभिमुख मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि होकर के भी प्रशंसनीय है, क्योंकि उसका प्रसाद सम्यक की तरफ है, अभिमुख है। ये तीन विमुख हैं, ज्ञान बिना रट निश्चय, निश्चय निश्चयवादी ये डूबे, क्रियाकलापी ये डूबे, डूबे संयम से उबे। यानी ये सब मिथ्या दृष्टियों का लक्षण है, ऐसा संक्षेप में समझना चाहिए। इसकी चर्चा विशेष रूप से पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में थोड़ा विस्तार से अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमस्तु। जिज्ञासा है, सूक्ष्म मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सूक्ष्म मिथ्यात्व वही कहलाता है जो करण लब्धि में डला हुआ है, क्योंकि सबसे जघन्य स्थिति मिथ्यात्व की वहीं पड़ती है, सबसे जघन्य अनुभाग मिथ्यात्व का वहीं पड़ता है। तो करण लब्धि में ढले हुए मिथ्यात्व को सूक्ष्म कह सकते हैं। बाकी अब सूक्ष्म के तो क्या कहें, द्रव्य मिथ्यात्व की कहें तो कर्मवर्णाएं हैं, भाव मिथ्यात्व की तरफ कहें तो यही है कि अपने आप में सब कुछ मान रहा है, मुनि बना हुआ है, अपने आप को धर्म क्रियाएं कर रहा है, देश व्रत धारण किए हुए है, फिर भी कहीं अभिप्राय में खोट पड़ी रहने से मिथ्यात्व की कोटि में आता है, वो भी सूक्ष्म कहला सकता है। बाकी सिद्धांत की अपेक्षा से सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि करण लब्धि में ढले हुए को कहा जाता है। क्या सूक्ष्म मिथ्यात्व से दीर्घ संसार का बंद होता है? बंद तो होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है। इनका जिज्ञासा है, उसे दूसरा नाम हमारे यहाँ सूक्ष्म मिथ्यात्व, तो पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ लिया, हमें शायद कहीं जैनाचार्यों की वाणी में सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात देखने में नहीं आई। कहीं आपको देखने में आई हो तो आप रेफरेंस दें कि सूक्ष्म मिथ्यात्व शब्द आपने कहाँ से पढ़ा। हमारे यहाँ मिथ्यात्व को साति से मिथ्या दृष्टि कहा है, ये शब्द तो हमारे जैनाचार्यों का है। साति से मिथ्या दृष्टि किसे कहा? जो करण लब्धि में डले हुए मिथ्या दृष्टि को साति से मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो आचार्यों की वाणी में साति से मिथ्या दृष्टि तो आया है, सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि शब्द कहाँ से आया, आप हमें रेफरेंस भेजें, उसको हम देखेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है
कर्म हमें सुखी दुखी करता है, ऐसी मान्यता किस बात को इंगित करती है महाराज जी? यदि कथनचित है तो कोई बाधा नहीं। हमारे यहाँ कर्ता के दो रूप हैं, एक उपादान कर्ता और एक निमित्त कर्ता। यदि निमित्त कर्ता के रूप में आप मानते हो तो कोई बाधा नहीं। आज ही दोपहर में सरवार सिद्धि में निकला था, करण को उन्होंने कर्ता मान लिया। धर्म द्रव्य के द्वारा चलते हैं जीव और पुद्गल, चलने में सहायक है, वो साधन है, लेकिन उसे कर्ता मान लिया कि उपकार करता है वो। अब वो उपकार कहाँ करता, वो तो उदासीन है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है। तो निमित्त को कर्ता यदि आप मानते हैं, निमित्त कर्ता, तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। निमित्त के कर्ता को यदि आप नहीं स्वीकार करोगे तो व्यवहार कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा संसार? चल ही नहीं सकता। मकान का कर्ता, संपत्ति का कर्ता, घड़े का कर्ता, कपड़े का कर्ता, हर दुनिया में व्यवहार है। ये कार्य किसने किया, ये मर्डर किसने किया, ये चोरी किसने की? यदि कर्ता नहीं मानोगे व्यवहार में तो क्या मैं चोरी का कर्ता हूं ही नहीं? किसने चोरी की है? बोले पता नहीं, इस हाथ ने धन रखा था, इस हाथ ने उठाया, मैं हाथ हूं नहीं। तो फिर कैसे करो, हाथ तुम नहीं हो तो हाथ काट दो? नहीं नहीं, मेरे ही हाथ है। लोग ऐसे व्यवहार की बातें करते हैं कि निमित्त कर्ता को नकार दोगे तो सारे संसार की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। जो लोग कहते हैं भोजन में, थाली में भोजन रखा है वो पर है, मेरा हाथ उठा रहा है, मैं तो मात ज्ञाता दृष्टा हूँ, देख रहा हूँ, हाथ मैं नहीं हूँ, रोटी मैं नहीं हूँ और मुंह भी मैं नहीं हूँ। देखो कैसे बढ़ेगा। देखो जो अध्यात्मवादी थोड़ा बहुत पढ़ लेते ना, कहते देखो मैं ना तो रोटी खाने वाला हूँ, ना मैं रोटी हूँ, ना मेरी रोटी थाली में है, हाथ है, हाथ में हूँ नहीं, हाथ ने उठाया, मुंह में गया, मुंह में है नहीं, गला में हूँ नहीं, निकल गया पेट में गया, ये मैं हूँ नहीं, इसलिए रोटी मैंने खाई नहीं। अब ऐसे व्यक्तियों के सामने उस समय मेरे जैसा व्यक्ति हो तो जैसे वो रोटी उठाएंगे बोले हे, हाथ में डंडा मारो सब जम के। बोले क्या किया? बोले हाथ तुम हो नहीं। हाथ तुम हो, पहली बात तो रोटी छीन लो, रोटी तुम हो नहीं। हाथ उठाया तो हाथ को तोड़ दो। बोले क्या किया तुमने? हाथ तुम हो नहीं। गले में मुंह में जाए तो दांत तोड़ दो, दांत तुम हो नहीं। गले में जाए तो गले को पकड़ लो, गला तुम हो नहीं। पेट में जाए तो पेट फाड़ दो, पेट तू है नहीं। फिर मजा आएगा, फिर समझ में आएगा, फिर तुम चिल्ला के कहो नहीं नहीं रोटी भी मेरी है, हाथ भी मेरा है, गला भी मेरा है, पेट भी मेरा है। ऐसी बातें कर लेते हैं लोग भाग के, सोच ही नहीं पाते कि कल के दिन इन कथनों की यदि प्रैक्टिकल हो जाएगा तो क्या हम अपने आप को संभाल पाएंगे? निमित्त कर्ता को कर्ता मानना चाहिए। हाँ, निमित्त कर्ता को यदि आप उपादान कर्ता मान लेंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार मैं सुखी दुखी, मैं इसका कर्ता, मैं उसका कर्ता, व्यवहार से और निमित्त की अपेक्षा से कर्ता मानना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति एकांत से और व्यवहार से कर्ता नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि। मैं किसी का कर्ता धरता नहीं हूं, मैं किसी का हरता धरता नहीं हूं, ऐसा जो मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि है, निमित्त दृष्टि से। और जो उपादान दृष्टि से मानता है कि मैं इसका कर्ता धरता हूं तो भी मिथ्या दृष्टि। इसमें अनेकांत लगाइए, नए लगाइए। निश्चय नए से मैं कर्ता धरता नहीं हूं, व्यवहार नए से मैं कर्ता धरता हूं। और दोनों नयों में कौन सा नए श्रेष्ठ है? दोनों नए नदी के एक किनारे हैं, दोनों नए नदी के किनारे हैं। दोनों में से एक किनारा टूट जाएगा, नदी बिखर जाएगी। सर्वज्ञ शमशाबाद से पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में त्रैबार नमोस्तु। आपने कहा कि घर में ईशान कोण में बने कमरे में जिन आराधना पाठ करना चाहिए, अच्छी चीज, अच्छी है, बात है। मगर महाराज जी, यदि किसी के घर के ईशान कोण के ठीक पीछे पड़ोसी का टॉयलेट हो तो वहां पर पाठ एवं जिन आराधना करने में कोई दोष? सब आपकी समस्या है, सब मैं तो मार्ग बता सकता हूँ। समस्याएं हैं तो अब क्या करें, तो सब है। दीवार उठी है, बस इतनी काफ़ी है, अन्यथा बहुत सारी बाधाएं जाएंगी। दीवार बंद है, पैक है और ज़्यादा है तो दीवार की पड़ोसी से दीवार सटाते क्यों हो तुम? थोड़ा गैप करना चाहिए। अब तुम लोग मकान ऐसे सटा के बना लेते हो, पूर्वजों ने बना लिए,
हमारे यहाँ का हर मकान के बीच में कम से कम 3 हाथ का गैप होना चाहिए, कम से कम, और अधिकतम 16 हाथ का। मंदिर हो अथवा आपके मकान हो, कम से कम उस मकान की चारों तरफ की ऊर्जा, चारों तरफ का वातावरण बाहर निकल गए। कम से कम 3 हाथ, अधिकतम 16 हाथ हर व्यक्ति के मकान में इतनी जगह होना चाहिए। आज मास्टर प्लान में बात चल रही, बड़े बड़े शहरों में 45% का निर्माण कर दिया, 55% खाली छोड़ो। सूरत आदि में जो बड़े बड़े जो मेन जो कॉलोनियां हैं, नई आधुनिक कॉलोनी बन रही, उनमें मात्र प्लाट का 45% ही आप निर्माण कर सकते हो, 55% आपको चारों तरफ से खाली छोड़ना पड़ेगा। ये वर्णन हमारे शास्त्रों में वास्तु में है कि दूसरे के मकान से कम 16 हाथ दूर चारों तरफ से खाली रखो, गार्डन लगाओ, खाली छोड़ो, ऐसे बनाने के लिए कहा गया। अब तुम तो दूसरे की दीवार पे ही अपनी पटिया रख दोगे, तो अब क्या करें? अब तुम लोग मार्ग से नहीं चलोगे, फिर कहोगे हम क्या करें, तो अब क्या करें, मैं भी क्या करूं? महाराज, इनकी दूसरी जिज्ञासा, महाराज श्री आपने कहा था कि हमेशा अपने से अधिक गुणवान की संगति करो। यदि हम किसी की संगति करते हैं जो ज्ञान में तो हमसे अधिक है किंतु धन की अपेक्षा कम है, महाराज जी ऐसी संगति करने से क्या हमारा ज्ञान बढ़ेगा या फिर वो जिस क्षेत्र में बड़ा है तो उसके सकारात्मक गुण ही हमारे अंदर आएंगे? यदि वो ज्ञान में बड़ा है तो ज्ञान आएगा। कोई जरूर नहीं कि पंडित ज्ञान देने वाला अमीर हो। ज्ञान देने वालों के पास हमेशा देखना, ज्ञानी जो होता है वो लक्ष्मी से दूर रहता है। लक्ष्मी दूर नहीं, ये मत बोलना ना कि सरस्वती और लक्ष्मी एक दूसरे की सौतन है, नहीं। सच्चा ज्ञानी लक्ष्मी को अपने पास आने नहीं देगा। नानस्य फलम उपेक्षा। पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा, ज्ञानी जो है वह धन वैभव लक्ष्मी से नियम से दूर भागेगा, दूर करेगा, दूर रहेगा। ज्ञानी का लक्षण ही है, हो ही नहीं सकता, असंभव। यानी ज्ञानी और लक्ष्मी ये एक व्यक्ति दोनों को नहीं चाह सकता। ज्ञानी का स्वभाव है कि वो लक्ष्मी से दूर भागेगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा उदासीन होगा, जैसे जैसे ज्ञान बनेगा परिग्रह प्रमाण करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा। जैसे तीर्थंकर चक्रवर्ती, जब भेद विज्ञान उन्हें प्रकट हुआ, उन्होंने पूरे 6 खंड की विभूति छोड़ दी। भेद विज्ञान हो गया उनको, भेद विज्ञान होते ही 6 खंड का राज छोड़ दिया। तो ज्ञानी लक्ष्मी से दूर भागता है, उसका स्वभाव है, नेचर है। इसलिए ज्ञानी तो हमेशा लक्ष्मी से दूर ही मिलेगा। जिनके पास वास्तविक ज्ञान होता है उनके पास लक्ष्मी नहीं होती। जैसे साधु, ज्ञान का वास्तविक भंडार साधु हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं, और लक्ष्मी है तो वो साधु नहीं, ज्ञानी नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति बनाना चाहिए कि धन नहीं है लेकिन ज्ञान है, तो ज्ञान प्रशंसनीय। आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलेगा। वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु भगवान। पंचेंद्रिय में यदि हम रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करें, यदि मन पर कंट्रोल नहीं हुआ तो रसनेन्द्रिय पर नियंत्रण हो सकता है कि नहीं? नहीं हुआ तो पर पंचेंद्रिय की जगह मन पर नियंत्रण करने की बात होना चाहिए। पंचेंद्रिय के रसना इंद्रिय पर विषय प्राप्त करने के इसलिए कहा क्योंकि ये द्रव्य व्रत है, भाव व्रत नहीं है। 28 मूल गुण जो हैं ये द्रव्य व्रत कहलाते हैं। पंचेंद्रिय निरोध है, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, अभव भी कर लेता है। तो ये बाह्य व्रतों में, जब बाह्य व्रतों की बात आएगी तो बाह्य साधनों पर कंट्रोल करने को कहा जाएगा। यहां मन पे कंट्रोल करने की बात नहीं कही। मन से कंट्रोल करता है तो वो सम्यक दृष्टि है, और मन से कंट्रोल नहीं कर रहा है, मात्र द्रव्य से कंट्रोल कर रहा है। मन से कंट्रोल करने पर तो गुप्ती आती है, निर्विकल्प आता है, निर्वृत्ति आती है। जैसे उसके दिमाग से, मन से निकल गया कि मुझे रस नहीं लेना है, ये रस नीरस है, बेरस है, विस्पकवान समय ऐसा व्यक्ति उसके ज्ञान में आ गया तो फिर वो इंद्रिय निरोध तो करना नहीं। इंद्रिय निरोध का वो तो इंद्रिय गुप्ती हो गई। इसलिए इंद्रिय निरोध और गुप्ती में अंतर है। रसना 5 इंद्रियों का निरोध अभव्य कर सकता है, मिथ्या दृष्टि कर सकता है,
लेकिन 3 गुप्तियां मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। तीनों मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति उनको नहीं होती। 5 इंद्रिय निरोध कर लेता है क्योंकि वो मन से नहीं कर पाता, और मन से जो कहलाता है वो मन निरोध ना कह करके उसे मनोगुप्ति कहते हैं। रसना इंद्रिय पर रोक लिया, लेकिन जो कहता मैं मुंह ही नहीं खोलूंगा वो वचन गुप्ति है। स्पर्शन इंद्रिय का बस कर लिया, ठंडी आ जाए गर्म आ जाए कोई भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहता है मैं काय को ही नहीं हिलाऊंगा। अब देखना, स्पर्शन इंद्रिय को जीतना और काय गुप्ति। स्पर्शन इंद्रिय को जीतने में ठंड में विहार कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, स्पर्शन इंद्रिय जीती हुई है, गर्मी सर्दी आदि सब जीते हैं, लेकिन काय गुप्ति नहीं है। काय गुप्ति वाला काय को निश्चेष्ट कर देगा। रसना इंद्रिय को जीत रहा है, भाषा समिति है, हित मित प्रिय वचन बोल रहा है, भाषा समिति है, भाषा समिति द्रव्यव्रत है, अब भी बोल लेगा मीठा, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता मैं बोलने का विकल्प का त्याग करता हूं। अंतर्जल ये भावगुप्ति कहलाती है। और मनोगुप्ति उसने कहा मन का रोध नहीं, मैंने मन से उसका त्याग कर दिया, इसलिए मन निरोध की बात नहीं आती है, ये बाह्य वृत्तों की चर्चा है, इसलिए इंद्रिय निरोध ही सही है। मन निरोध हो गया तो वो वृत्तों में नहीं आएगा, वो गुप्ति में आएगा। रमेश मीना पहाड़िया कुचामन सिटी, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमने कुचामन में मंदिर जी में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया है, अब उसका लोकार्पण करना चाहते हैं, इसकी क्या विधि होती है और इसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं? सामान्य विधि कोई नहीं, जैसे आप लोग लोकार्पण करते हो, एक औपचारिकता है, कैसे भी कार्यक्रम में आप करा सकते हैं। आशु जैन भोपाल से, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक शिथिलाचारी महाराज हैं, उनके पैसों मोबाइल आदि की चोरी से मेरा जीवन यापन चल रहा है, तो क्या मैं उन महाराज को पूज सकता हूं? यदि आजीविका के लिए पूज रहे हो तो गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। आजीविका यदि कह रहे हो इससे हमारी आजीविका चले तो बहुत गलत है, पर तो बिना आजीविका के मर जाओ, लेकिन ऐसी आजीविका मत चलाओ। लेकिन तुम्हारी ये दृष्टि हो कि हम चाहे महाराज को छोड़ें या ना छोड़ें, महाराज तो ये सब करेंगे, तो महाराज के जितना माल हड़प सको एक बार में हड़प लो, एक बार उठा करके नक्की करो ना, सब लेकर के खुश कर करके उनका शिथिलाचार का समर्थन करना, खुश कर करके उनको करना, ये तो कदापि उचित नहीं होगा। अमित जैन मेरठ से, गुरुवर कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि कुछ जैन मंदिरों में शिखर के चारों कोनों पर 4 बिंब जिन बिंब प्रतिष्ठित कराकर स्थापित कराए जा रहे हैं, क्या इस आगम के अनुसार ये ठीक हैं? कल मैंने बता दिया, कल इसका प्रश्न आया था, कल या परसों में बता दिया था। विजय जैन मुंबई से, मिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने बताया कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने से भी गुण स्थान नहीं बढ़ता, 12 व्रत लेने से ही बढ़ता है, क्या इसे ऐसा माने कि ब्रह्मचर्य व्रत शाश्वत व्रत नहीं, द्रव्य काल क्षेत्र परिस्थिति की जरूरत अनुसार सापेक्षित है? ये नहीं, व्रत ब्रह्मचर्य व्रत है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत बाद में है। ब्रह्मचर्य व्रत बड़ा है, लेकिन कब बड़ा है? व्रतों के साथ बड़ा है। ब्रह्मचर्य व्रत को कैसे नकार दूं मैं? ब्रह्मचर्य व्रत को ऐसा हो रहा है कि जो क्लास पहले पढ़ना चाहिए वो तो बाद में पढ़ रहा है, और जो क्लास बाद में पढ़ना चाहिए उसको पहले पढ़ रहा है, इसलिए मना किया। ब्रह्मचर्य व्रत का निषेध नहीं, व्रतों से बड़ा है, 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, तो ब्रह्मचर्य व्रत तो बड़ा है, लेकिन व्रतों के बिना ब्रह्मचर्य बड़ा है। जैसे महाव्रत लिए बिना कपड़े उतारकर पक्षी कमंडल लेके चला जाए, बोले मैं मुनि हूं, तो लंगा तो है कि नहीं? पक्षी कमंडल है कि नहीं? है, लेकिन वो मुनि क्यों नहीं है? व्रत नहीं है। व्रतों के अभाव में ब्रह्मचर्य व्रत बेकार है। बेकार यानी गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, बेकार तो नहीं कहूंगा, गुणस्थान नहीं बनेगा। लेकिन व्रतों के साथ ब्रह्मचर्य व्रत आता है, व्रतों के बाद ब्रह्मचर्य व्रत आता है, तो सोने में सुहागा है। 12 व्रत के बाद 7वीं प्रतिमा में, यानी वो 12 व्रतों से 7 मंजिल ऊपर है व्रत।
ब्रह्मचर्य व्रत इतना ऊंचा है। पहली मंजिल जो है दूसरी प्रतिमा से मानते हैं पंचम स्थान, तो 7वें मंजिल पर जाकर के यानी 6वें मंजिल के ऊपर इतनी ऊंचाई है ब्रह्मचर्य व्रत की। लेकिन व्रतों के बिना, वह ब्रह्मचर्य व्रत की बात कही थी कि ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है एक, और एक 12 व्रत ले रहा है, तो 12 व्रत प्रशंसनीय है। 12 व्रत से गुणस्थान बढ़ेगा। बिना व्रतों के ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा थी। प्रसंग ध्यान रखा करो, किस प्रसंग में हमने किस बात का खंडन किया है। जो ये कहते हैं कि हम तो ब्रह्मचर्य व्रत है, संयमी से हमने सूर्य मंत्र लाया पंडित से, अरे भाई ब्रह्मचर्य व्रत से क्या हो गया, गुणस्थान भी नहीं बढ़ा, 12 व्रत लीजिए, वो प्रसंग था। इसलिए व्रतों से व्रतहीन ब्रह्मचर्य व्रत गुणस्थान नहीं बढ़ाएगा, लेकिन व्रत युक्त ब्रह्मचर्य व्रत नियम से गुणस्थान बढ़ाता है, वृद्धि करता है। अनेक तीर्थों का निर्माण कराने वाले निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक के रूप में योजना चल रही है, उसमें 1,11,000 के रुपए के राशि से एक नाम आया है। पदमचंद, मालती देवी, संजय, ऋतु, हर्षिल जैन, बैनाडा, जयपुर वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। और एक विश्व के बड़े बाबा के समक्ष असीमकालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान के लिए नाम आया, राजकुमारी रिदम जैन उदयपुर से। और स्वर्णदान विश्व के बड़े बाबा की वेदी में स्वर्णदान के लिए नाम आया 11,000 रुपये की राशि से अजीत प्रेमिला जी ठग इंदौर, श्वेता नवीन कोटा, शिल्पा प्रियास जैन पूना। आज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आरदान के उपलक्ष्य में। और 5100 रुपये की राशि से स्वर्गीय श्री अभय कुमार जी गदिया की उन पुण्य स्मृति में संभव कुमार, प्रद्युम्न कुमार, यशोधर कुमार, तनसुख जी शाहपुरा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। जय जिनेन्द्र पूजनी, जय जिनेन्द्र पूजनीय गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन, बारंबार नमोस्तु। आज गुरुदेव के चरणों में सुधा न्यूज़ चैनल को समर्पित करने और आपके आशीर्वाद से इस न्यूज़ चैनल की किरणें संपूर्ण राजस्थान ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के कोने कोने में बिखेरने के लिए मैं उत्साहित हूँ। कई सालों से मन में एक दृढ़ इच्छा थी कि पत्रकारिता के माध्यम से भी समाज में जन जागृति लाने और दीन दुखियों की आवाज़ मुखर करने का प्रयास हो। साथ ही यह अभिलाषा भी थी कि समाज की जो गतिविधियाँ होती है, समाज में जो अच्छे कार्य होते हैं, उन्हें न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों के सामने लाया जाए। एक सकारात्मक और सार्थक पत्रकारिता हो जिसमें हर उस अच्छे कार्य को स्थान मिले जिसके लिए वह पात्र हैं। एक अच्छी भावना के साथ हम उदयपुर से सुधा न्यूज़ चैनल का शुभारंभ कर रहे हैं। गुरुदेव, हमें आपके शुभ आशीर्वाद की ज़रूरत है ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह न्यूज़ चैनल देश में चल रहे अन्य न्यूज़ चैनलों के विपरीत ऐसा अच्छा कार्य करेगा जो समाज में मिसाल बनेगा। पुनः मैं गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हुआ सुधा न्यूज़ चैनल की कामयाबी की विनती करता हूं। आपसे समय समय पर मार्गदर्शन की भी आवश्यकता रहेगी। आपका अनुभव, आपकी साधना और आपका मार्गदर्शन हमें नई राह दिखाएगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। आपका गुरुदेव अपना ही पारस सिंघवी, निदेशक सुधा न्यूज़ चैनल। आपका आशीर्वाद सदा सदा हमारे पर बना रहे। देखिए, एक युग था हमारी इस दुनिया में कि पहले लोगों को अवध ज्ञान और मना पर्य ज्ञान होता था। इस माध्यम से वो दुनिया की चीज़ें जान लेते थे, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आज के युग में अवध ज्ञान और मना पर्य ज्ञान तो नहीं है। सबसे बड़ा जो पत्रकारिता है या चैनल आदि हैं, यही अवध ज्ञान है और यही मना पर्य ज्ञान। दुनिया में क्या हो रहा है आज कोई अवध ज्ञानी तो है नहीं जिससे जान सके। पहले तो अवध ज्ञानी से पूछ लेते थे। आज दुनिया में क्या रहेगा, आज का सबसे बड़ा जो मीडिया है, मीडिया ही आज सारे विश्व को एक कर सकता है। मीडिया ही आज सारे विश्व को एक कर रहा है। मीडिया ही आज एक दूसरे के विचारों को
शेयर कर रहा है। आज देखिए, यदि मीडिया नहीं होता, ये चैनल नहीं होता, तो आज 5 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, तुम यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आ सकते थे, मैं तुम्हारे पास प्रवचन सुनने नहीं आ सकते थे। आज लॉकडाउन में भी लोगों का धर्म ध्यान नहीं छूटा, ये मीडिया का कमाल है। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव 2 रूप होते हैं। जब अपन नेगेटिव सोचेंगे तो इससे हानियां भी बहुत है, बहुत हानियां है, वो भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन जब पॉजिटिव सोचोगे तो फायदे भी बहुत है। आज का युग यदि मीडिया को गौण कर दिया जाए तो सारी दुनिया में अंधकार छा जाएगा, सारी दुनिया किम कर्तव्य मूड हो जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया में आज अंधेरे में चलना बंद कर दिया है और एकदम लाइट हो जो रहा है। जहां उजेला ही नहीं था उनको तो रात में चलने की आदत हो जाती है। अंधा व्यक्ति बिना सहारे के चल जाता है, उसको आदत पड़ गई, लेकिन आंखों वालों की पट्टी बांध दी जाए तो फिर उसका चलना मुश्किल हो जाएगा, अंधा चल जाएगा, क्योंकि उसने तो अध्ययन कर लिया। पहले मीडिया नहीं था तो चलता था, सब चलते थे। आज के समय यदि मीडिया 8 दिन को ही पूरा मीडिया ठप हो जाए तो सारी दुनिया में अंधकार छा जाएगा, सब पागल हो जाएंगे। एक दिन कोई मोबाइल बंद कर दिया जाते सब पागल हो जाते, आदत पड़ गई। तो आज का सबसे बड़ा मीडिया है जो पॉजिटिव यदि कार्य करे तो बहुत कुछ कार्य कर सकता है। और जैन चैनलों के लिए हम इसलिए आशीर्वाद देते हैं, वो कैसे भी जैन चैनल खुले, चाहे प्रोफेशनल खुले, चाहे राजनीतिक खुले, चाहे सामाजिक खुले, मैं आशीर्वाद क्यों देता हूं? क्योंकि कुछ भी करेगा लेकिन कभी अंडे का प्रचार तो नहीं करेगा, संडे होगा मंडे लोग रोज खाओ अंडे। कम से कम मांसाहार का प्रचार तो नहीं होगा, कम से कम शराब का प्रचार तो नहीं करेगा। दुनिया के चैनलों पे सब हो रहा है। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैं स्कूल खोलूंगा, बहुत कमाऊंगा, आप किसी गरीब को वो सहायता मत दिलवाना। मैं किसी गरीब को सहायता नहीं दूंगा, मैं किसी गरीब को नहीं पढ़ाऊंगा, खूब डबल फीस लूंगा, खूब कमाऊंगा पैसा, खूब पैसा कमाऊंगा। इसको आप आशीर्वाद दोगे कि नहीं? उसने पहले ही शर्त लगा दी, महाराज आशीर्वाद देने के बाद फिर बाद में आप कहो तो कहोगे मुझे मालूम नहीं था। महाराज मैंने पैसे कमाने के लिए खोला है, खूब जम के पैसे कमाऊंगा, आपका आशीर्वाद रहेगा कि नहीं? मैंने कौन हो तुम? बोले मैं दिगंबर जैन हूँ, आपका भक्त हूँ। मैंने दोनों हाथ से आशीर्वाद। बोलो महाराज फिर सोच लो, मैंने कमाने के लिए खोला है। मैंने कि तीसरे हाथ से आशीर्वाद। वो स्तब्ध रह गया, बोले महाराज जी क्यों आशीर्वाद दिया? मैंने कि मुझे इतना विश्वास है, कुछ भी तुम नहीं करोगे लेकिन इस स्कूल में कभी नाश्ते में अंडे नहीं खिलाओगे, बस इतना सा विश्वास। हमारे धीवर ने एक मछली का त्याग कर दिया, नवोकार मंत्र नहीं आया उसको, तो भी प्रशंसनीय है। जैन चैनल जैन मीडिया पे यदि सारा अधिकार हो जाए तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि दुनिया में शाकाहार की चर्चा करने वाले कोई है। कभी तो दिगंबर मुनि की फोटो आएगी, कम से कम कोई चैनल वाले दिगंबरत को नहीं दिखा पाते हैं, कम से कम जैन चैनल होगा तो दिगंबर की आवाज कभी तो आएगी, कुछ भी होगा। इसलिए पारस बाबू बहुत अच्छा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। मुझे विश्वास है तुम मेरे भक्तों में, विशेष भक्तों में भी आते हो और तुम समर्पण भी है। राजनीतिक होकर के भी अपने आचार विचारों से आज भी शुद्ध हो, अपने आचार विचार विष्णु से आज भी परे हो। राजनीतिक में आप बहुत अच्छा स्थान रखते हो, फिर भी अपने आप के आचार विचारों को अपने जैन कुल और जैन श्रावक के अनुसार रखते हो। चैनल भी इस मर्यादा को ध्यान में रखेगा और हमेशा कम से कम अहिंसा का प्रचार हो या नहीं हो, लेकिन चैनल से मुझे विश्वास है हिंसा का प्रचार नहीं होगा। सत्य की विजय, सत्य का रूप होवे या नहीं होवे, लेकिन ऐसे असत्य का प्रचार इसमें नहीं होगा जिससे कि भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति, गुरु की संस्कृति भी पर कोई विपरीत आ जाए। ऐसे कार्यों के लिए जैनत्व को हर क्षेत्र में बढ़ना होगा। राजनीति गंदी है, लेकिन मैं कहता हूं क्यों गंदी है? बहुत अच्छी बात सेवा खेड़ा ने कही थी, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गद्दार लोग हैं, यहाँ मक्कार लोग हैं, यहाँ बदमाश लोग हैं,
देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन हैं, अच्छे लोग आगे नहीं आते। राजनीति इसलिए बर्बाद है कि सब गंदे लोग पहुंचते हैं, अच्छे लोग नहीं आते। कौन पढ़े राजनीति में? मीडिया बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि अच्छे लोग मीडिया के चैनल नहीं खोलते, पेपर नहीं चलाते। कौन पढ़े झगड़े टंटा में पत्रकारिता है? अच्छे लोग नहीं आते, गंदे लोगों के हाथ में पड़ जाते। तो मेरा तो हर क्षेत्र में एक भाव है कि हर राजनीति के क्षेत्र में अच्छे लोग राजनीति में आए, पार्षद में आए, सांसद में आए, विधायक में आए, मंत्रिमंडल में आए। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छाई आएगी, और अच्छे लोग दूर भागते जाएंगे तो गंदगी का राज हो जाएगा, गंदे लोगों का राज हो जाएगा। इसलिए मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी शिवा खेड़ा की। अच्छे लोग जब दूर हट जाते हैं तब बुराइयों का, बुरे लोगों का साम्राज्य आ जाता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र से हट जाना, अच्छे लोगों से कह रहा हूं, किसी भी क्षेत्र से हट जाना समस्या का समाधान नहीं है। बुरे लोगों के बीच में डटे रहना बुराई का सामना करना है। बुरे लोगों के बीच में अच्छा व्यक्ति डटा रहेगा, एक दिन बुराई हार जाएगी, और बुरे लोगों का देख करके सामना करके अच्छा व्यक्ति हट जाएगा, बुरों का साम्राज्य आ जाएगा। इसलिए किसी भी बुराई से भागना समस्या का समाधान नहीं है, उससे आगे आके जूझना। आज पत्रकारिता आदि के संबंध में आज देखो कितना है मीडिया का महत्व। लोग तो ये तक कहते हैं जिसके हाथ में मीडिया है वो कोई भी चुनाव जीत सकता है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि लोग मीडिया को सच्चा मानते, मीडिया में जो आ गया वो मानते। इसलिए मीडिया में अच्छे लोग आगे आए, शाकाहारी चैनल, अहिंसक समाज, अच्छे लोग यदि इस प्रकार के चैनल खोलेंगे तो नियम से दुनिया के 10 चैनल बुरी बात भेजेंगे, एक चैनल अच्छी बात भेजेगा, तो कम से कम ये तो रहेगा। भली वो एक है 10 वो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मंगल पांडे सही, लेकिन आवाज तो उठाई। भले 10 किसी मांसाहार का प्रचार करेंगे, एक आवाज लगाएगा तो मंगल पांडे के समान वह एक दिन अपनी आवाज उठाने का, ऐसे यदि मीडिया में अपना रूप आता है, शाकाहार रूप, अच्छे लोग आते हैं, तो कम से कम एक आवाज उठाने का प्लेटफार्म बनता है, एक आवाज उठाने का स्टेज मिलती है। एक आवाज उठाने के लिए कम से कम हम अपनी आवाज तो उठा सकते। हजारों सैनिक थे, लेकिन एक हजारों सैनिकों का आज नाम नहीं है, लेकिन उस एक मंगल पांडे ने आवाज उठाई, मात्र आवाज उठाई, कुछ किया नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, देश आजाद नहीं कर पाया, 7 कदम ही चल पाया। आवाज उठा, इंकलाब जिंदाबाद, अकेला एक आवाज लगाई। एक आवाज आज 1857 के पहले के समय की घटना है, आज भी वह आवाज जीवित है, आज भी उसका नाम लिया जाता है। इसी प्रकार से आप लोग अच्छे कार्यों में, एक बार भैरव सिंह शेखावत ने कहा था, मैंने कहा था कि भाई मांस निर्यात के संबंध में हमारा विचार है, हमारे गुरुजी क्या कर रहे हैं, तो बोले महाराज जी इसमें सफल नहीं हो गया। तो फिर मैंने कहा मैं बोलना बंद कर दूं? बोले बोलना बंद मत कर देना। यदि आप लोग ही बोलना बंद कर दोगे तो सत्य और अहिंसा को कौन बोलेगा? हम लोग तो बोलेंगे नहीं, राजनेता। सफल हो या ना हो, आवाज उठाना साधुओं का काम है, महाराज ये उठाते रहना। कम से कम भली फॉलो हो या नहीं हो, लेकिन दुनिया एक। इसलिए मेरा हर व्यक्ति से कहना है, सत्यवादियों से, अच्छे कार्य करने वालों से, आवाज उठाने से मत चूको। ये मत देखो कि कौन मान रहा है, कितनी आवाज है मेरी। इसलिए मीडिया के माध्यम से आप लोग आते हैं, बहुत सारे मीडिया अपने चलते हैं। देखो जयपुर से एक समाचार जगत जैन पेपर निकलता है, बहुत अच्छा विश्वव्यापी, राजेंद्र गोदा जी का एक गर्व होता है, अपना प्लेटफार्म है। बहुत सारे चैनल अपने जैनियों के चलते हैं। ये चैनल अभी मैंने कहे आपके, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा क्लास आदि, यदि ये चैनल जैन चैनल नहीं होते तो कौन है तो तुम्हारे लिए प्रवचनों को सुनाता? दूसरे चैनल तुम्हारे इतना सुनाने वाले नहीं थे, दूसरे चैनल इतना स्थान देने वाले नहीं थे। आपका चैनल है तो आप धार्मिक चैनल होने के नाते दिन भर, आज सारे विश्व के अंदर पारस चैनल, जिनवाणी चैनल आदि, दिन भर जैन धर्म की चर्चा, कभी किसी महाराज का, कभी किसी महाराज का, कभी विधान, कभी कुछ। यदि ये नहीं होता तो कौन? आज जिसके समाज के पास, जिस संप्रदाय के पास मीडिया नहीं है, वो संप्रदाय अपना दुनिया में स्थान रख भी पाएगा, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं पॉजिटिव सोच करके
नकारात्मक मैंने गौण कर दिया, नकारात्मक तत्व भी हर चीज़ में है। ऐसी कौन चीज़ में है जिसमें दो पहलू नहीं हो। आज मैं पॉजिटिव पहलू को ध्यान में रख करके और बहुत अच्छी तरह आशीर्वाद देता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव विचार रखें, सत्य की आवाज़ को बुलंद करें। यही आगाज तुम्हारा है तो मेरा आशीर्वाद है। ये है पारस जी सिंघवी, जिन्होंने उदयपुर में सुधा न्यूज़ चैनल के नाम से खोला है, जिनका उद्देश्य है निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। मतलब उनकी जो भी न्यूज़ होगी वो निर्भीक, निडर और निष्पक्ष। एक जैन चैनल खुलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जैन समाज के लिए। पूरे उदयपुर वासी इस चैनल का उपयोग करें अपने टीवी के माध्यम से। आपके पूरे उदयपुर शहर में ये दिखाया जाएगा। अगली जिज्ञासा। आज उदयपुर तक की सीमित है, कल ये आशीर्वाद है पूरे भारत का, विश्व का चैनल बने। विश्व महाराज श्री नमोस्तु, विश्व के बड़े बाबा के मंदिर का निर्माण और सजावट का कार्य चल रहा है, जिसके ऊपर शिखर पर जाने के लिए पतली पतली लकड़ी लगी थी। एक साथ होने पर वो मजबूत पाल बन जाती है। महाराज श्री पतली लकड़ियां मिलकर क्या संदेश दे रही? ये सब बहुत सारे प्रसंग ये तो बहुत लकड़ी है। एक बार एक गुरु ने पांडवों और कौरवों के संगठन को लेकर के चर्चा की कि तुम लोग अलग अलग रहोगे, तो एक मोटी मोटी लकड़ी दी और सबसे कहा इसको तोड़ो। सब बलवान थे, ताकतवान थे, सबने एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। फिर गुरु ने दिया कि तुम एक घास, तिनकों का एक घास का गट्ठा बांध दिया इतना सा, और सबसे कहा इसको तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया, भीम भी नहीं तोड़ पाया। बोले अब 105 मिल करके तोड़ो, तो भी वह घास के तिनकों के गट्ठे को नहीं तोड़ पाए। तो यह संदेश हमें देता है, यदि तिनके तिनके मिलकर के भी संगठन बनाते हैं तो वह शक्ति सारी दुनिया को चुनौती दे सकती है। और बड़े बड़े लक्कड़ भी यदि अलग अलग करके रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति उनको टोकता है। हमारे पूज्यवर वीरसेन महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, कलऊ एकता बलम। इस कलयुग में एकता ही बल है, एकता ही शक्ति। महाराज श्री सौरभ जैन भिंड से नमोस्तु। महाराज श्री, यदि किसी समाज में अन्य मत वाली आर्यिका माता जी का आगमन होता है और वह पूजन पाठ प्रक्षालन कराती है और हम नहीं करते तो इस ओम शांति। देखो ये प्रसंग विवाद के हैं, क्यों मत छोड़ो। आप दुनिया की आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप खुद, आचार्य श्री ने लगभग 150, 200, 300 आर्यिकाएं दीक्षा दे दी। क्या उनको देख करके तुम नहीं समझ सकते हो? कुछ बातें इशारे से समझाई जाती हैं, कुछ बातें मौन लेके समझाई जाती हैं, कुछ बातें कहने से विसंवाद बनता है। क्यों भी फालतू विवाद की मधुमक्खियों के लिए? ये विवाद ना तो कोई सुधर रहा है ना कोई सुधरेगा। तुम्हें सुधरना हो तो सुधर जाओ। वो आर्यिका माता तो नहीं सुधरेगी, वो संप्रदाय जो परंपराएं चल गई हैं वो परंपराएं तो नहीं सुधरेंगी। वो परंपराएं जहाँ जिसकी हैं, जिसकी जो गुरु परंपरा है उसमें तुम कोई सुधार नहीं कर सकते। तुम्हें खुद सुधरना हो तो आचार्य विद्यासागर महाराज को यदि आदर्श मानते हो, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जिनकी दृष्टि में आचार्य विद्यासागर महाराज प्रमाणिक हो, गुरु मानते हो, और जिनके मन में ये भावना हो कि आचार्य विद्यासागर महाराज का आचार विचार कुंद कुंद का आचार विचार है, आचार्य विद्यासागर महाराज का आचार विचार भगवान महावीर का आचार विचार है, तो आचार्य विद्यासागर महाराज की आर्यिकाओं को देख करके आप अपने आप को संदेश ले लें, सुधार कर लें। उनकी आर्यिकाओं के साथ उनकी आर्यिकाएं क्या कराती हैं और किस रूप करती हैं। यदि तुम्हें गुरु आदर्श है तो उनकी आर्यिकाओं को भी आदर्श मान करके आप स्वीकार करें। इतना ज़्यादा बोलने से तो उतना नहीं, सारी आर्यिकाएं भारत में घूम रही हैं आचार्य से, वो क्या चर्या कराती हैं। यदि तुम्हें मालूम है कि आचार्य विद्यासागर एक आदर्श आचार्य हैं, एक प्रमाणिक आचार्य हैं, तो फिर क्यों ना आप उनकी आर्यिकाओं को देख करके तुम सुधर जाओ। दूसरों को कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो जगत को सुधारने का प्रयास मत करो, तुम अपने आप को सुधारने का प्रयास करो और जाओ। अभी इस प्रश्न का उत्तर यही है
कि अब आचार्य विद्यासागर महाराज की आरिकाओं की चर्या देखो, और यदि वो चर्या में आचार सी प्रमाणक हैं तो उस चर्या को प्रमाणक मान करके अपने जीवन को स्वीकार करो। आपका समाधान मैंने दे दिया। अगली जिज्ञासा अजीत जी ठग और इनके पश्चात श्रीमती सुधा जी पटवारी तैयार। सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा एक बहुत व्यवहारिक प्रश्न है जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं उस पर विस्तृत रूप से मार्गदर्शन चाहूँगा। मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति क्रोध करता है, उससे उसका भी नुकसान है और जिस पर क्रोध कर रहा है उसे भी नुकसान है। तो इस क्रोध से कैसे बचा जाए और जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसे किस तरह सहन किया जाए, इसके बारे में मार्गदर्शन। जब तक व्यक्ति क्रोध किस लिए आ रहा है उस पर विचार करना पड़ेगा, और जिस सामने वाले की गलती पर क्रोध आ रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा, क्या यह गलती मेरे से नहीं हुई है? क्या यह गलती मेरे से नहीं हो सकती है? और काश यह गलती मैंने की होती तो फिर क्या मैं क्रोध करता? ये 3 बातें विचार करना है। वो एक छोटी सी कहानी आती है ना, एक व्यक्ति ने पाप किया, सब पत्थर मार रहे थे, तो नीतिकार ने कहा, संत ने, पत्थर जरूर मारना, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप न किया हो, न कर रहा हो, न करेगा। सामने वाले ने गलती की, तुम्हें गाली दी, क्रोध आ गया। महावीर कहते हैं, महावीर से अपन ने शिकायत की, ये मुझे गाली दे रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है। ठीक, रुको, यदि यही गाली तुम देते तो फिर सामने वाले को क्या करना चाहिए था? यदि यही गाली तुम देते दूसरे को तो उसको क्या करना चाहिए, ये बताओ। उसको तुम्हारे दांत तोड़ना चाहिए? उसको तुम्हारा सिर फोड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? सोचे। अपन को कोई गाली दे रहा है और ये गाली अपन ने दी, दोनों व्यक्ति हैं। अपन यदि किसी को गाली दे रहे हैं तो अब जिसको अपन गाली दे रहे हैं उसको क्या करना चाहिए हमारे प्रति? मैंने गाली दी, उसको डंडा उठा के मेरा सिर फोड़ना चाहिए? नहीं महाराज। दांत तोड़ देना चाहिए? नहीं महाराज। उसको पलट के गाली देना चाहिए? नहीं महाराज। तो क्या करना चाहिए? उसको शांत चित्त होकर मेरी गाली सुनना चाहिए, क्योंकि मैं दे रहा हूं। मैं गाली दे रहा हूं तो उसकी मजाल है कि जवान नहीं निकाले। हर व्यक्ति क्रोध करने वाला इंसान चुप, अभी गाली दे रहा हूं, यदि आवाज निकाली तो दांत तोड़ दूंगा। यानी हर गाली देने वाला कैद सोचता है सामने वाला मेरी गाली शांत होकर सुने, चुपचाप होकर सुने, नीची गर्दन होकर सुने। हम गाली दे रहे हैं तब सामने वाले से अपेक्षा करते हैं। तो महावीर कहते हैं बस वो गाली दे रहा है, आई सी, शांत हो जाओ, शांत चित्त होकर सुनो। क्योंकि तुम गाली देते तो तुम सोचते कि वो भी ऐसा करे, तो वो गाली दे रहा है, वो प्रैक्टिकल तुम करके दिखाओ और शांत हो जाओ, पारसनाथ बन के बैठ जाओ, कमट को बरसने दो, शांत हो जाओ। कमट ने कहा ठीक है, वो मुझे गाली दे रहा है तो मैं क्या अपेक्षा करता है? शांत, पारसनाथ शांत बैठ गए। सम्यक दृष्टि यही कहता है कि जो मैं अपने दुश्मन से अपेक्षा करता हूं ये भी मेरे से वही अपेक्षा करेगा। मैं शांत होता हूं, क्रोध बंद हो जाएगा। यदि यही गाली मैंने दी होती तो फिर वो क्या करता? वही मुझे करना है। आज नहीं दी कल दूंगा, आज नहीं दी थी कल दी थी। त्रिकाली स्वभाव, हर व्यक्ति हर बुराई पर अपने को स्थापित कर दे। एक दिन मैंने एक पूरा प्रवचन दिया था, कैसे पॉजिटिव सोच लाएं, कैसे क्रोधों पे गलत, पॉजिटिव सोच। बस यही, हर बुराई पे अपने आप को स्थापित कर दो। इस स्थान पर मैं होता तो क्या करता? मैंने उदाहरण दिया था, एक मच्छर अपन को काट रहा है, ये मच्छर बहुत काट रहे हैं, गुस्सा आ रहा, मार भी देते हैं। बस महावीर ने इतना ही कहा, तुमने सुखो वो मुझे काट रहा था, यदि तुम मच्छर होते तो क्या करते? बोलो। नहीं नहीं महाराज, मैं मच्छर होता तो महाराज जी को नहीं काटता। क्या ये संभव था? तुम मच्छर होते तो क्या करते? बस ये फैसला कर लो। सांप काटता है, तुम सांप होते तो क्या करते? बोले महाराज मैं मच्छर होता तो काटता, तो वो भी काट रहा है। बस शांत, जो जो मच्छर होते हैं वे काटते हैं, चाहे मैं हूं चाहे पर हूं।
तो ऐसा एक अभेद विज्ञान की स्थिति जब बनाएंगे, परम स्वयं की सत्ता स्थापित करेंगे, तो हमें समता भाव आ जाता है। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जी पटवारी। गुरु भगवान के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, जैन आगम के अनुसार क्षत्रिय के दो प्रकार बताए हैं, जाति क्षत्रिय और तीर्थ क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ग में जन्म लेने वाले जाति क्षत्रिय होते हैं, और तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि में जो भी वो तीर्थ क्षत्रिय कहलाते हैं। तो तीर्थ क्षत्रिय और जाति क्षत्रिय। हाँ, तीर्थ क्षत्रिय और जाति क्षत्रिय। तीर्थ क्षत्रिय कहलाते हैं जो अपने गुणों से, अपनी साधना से, जन्मांतरों के प्रयास से जो उच्च पद लाते हैं, उच्च क्रिया करते हैं। यूं मानना चाहिए जो कुल से क्षत्रिय हुए हैं, गुण उनमें है भी नहीं, पर गुण क्षत्रिय है मात्र, कुल से क्षत्रिय। एक वो हैं जो गुणों से क्षत्रिय है, जिन्होंने आचरण करके, तपस्या करके क्षत्रियों के काम किए हैं। तो इस 63 सलाह का पुरुष इसलिए तीर्थ है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए, तीर्थंकर ने ऐसा जो स्वयं तीर्थ ही है। तो इस अपेक्षा से उनके आचार विचारों से जो व्यक्ति उच्च कार्य करते हैं वे तीर्थ क्षत्रिय कहलाते हैं। जैसे जैन धर्म को पालने वाले सारे मुनि क्षत्रिय ही होते हैं, सारे मुनि, चाहे ब्राह्मण से क्षत्रिय बने, चाहे वैश्य से क्षत्रिय बने, चाहे क्षत्रिय से बने, किसी भी जाति से, किसी भी वर्ण से क्षत्रिय बनेगा, मुनि दीक्षा लेते ही क्षत्रिय ही कहलाते हैं। इसलिए जैन धर्म क्षत्रियों का क्यों कहलाता है? जो मुनि है सब क्षत्रिय हैं। कौन से क्षत्रिय? तीर्थ क्षत्रिय। तीर्थ क्षत्रिय। अब कुल से क्षत्रिय नहीं, कुल से तो वैश्य से, वणिक से, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, लेकिन तीर्थ क्षत्रिय कहलाते हैं। तो जो आचरण और चारित्र पाल करके जगत के रक्षा करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, अहिंसा धर्म के क्षत्रिय किसे कहते हैं? जो कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करता है, शरण देता है। तो मुनिराज पुण्यहीनों की, कर्मों की, क्षत्रियों की रक्षा करते, अहिंसा धर्म का पालन करते, इसलिए तीर्थ क्षत्रिय कहलाते हैं। ऐसा अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनौरा परिवार का जगत गुरु निरापक मुनि पुंगव सुदासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, जब आदिनाथ ने मुनि दीक्षा लेकर 6 माह के लिए कायोसर कर ध्यान में बैठ गए, तो उस समय कक्ष महाकक्ष के 2 राजकुमार नमी विनमी आए और आदिनाथ को चरणों से लिपट गए और उन्होंने उनको ध्यान में विघ्न डाला। तो हे गुरुवर, और यह भी कहने लगे कि आपने अपना राज तो पुत्रों और प्रपुत्रों को दिया, हे गुरुवर हमें भी दीजिए, और उपसर्ग करने लगे। तब स्वर्गों से सिंहासन डगा और वहाँ से धरणेन्द्र आए, उन्होंने उपसर्ग दूर किया। तो हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि यह नमी विनमी दोनों राजकुमार कौन थे? क्या इनका पूर्व का बैर था? दूसरे जो धरणेन्द्र देव आए, तो इनका आदिनाथ से क्या पहले का परोपकार था जिससे उन्होंने उपसर्ग दूर किया? हे गुरुवर, यह वही धरणेन्द्र या कोई दूसरे देव धरणेन्द्र है? हे गुरुवर, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम राजा इस युग के तीर्थंकर हुए। दूसरा राजा इस दुनिया में था ही नहीं। पहले कुलकर माने जाते थे, कुलकर तो सामान थे। आदिनाथ पहले राजा थे और पूरे आर्यावर्त के राजा थे। बिहाय या सागर वारी वासितम वधुम वेवाम वसुधाम वधुम सतिम, ऐसा पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने लिखा कि हे भगवान, आप कैसे राजा कि आपको ना तो चक्रवर्ती थे आप, ना आप ही सारी पृथ्वी के राजा थे। और जब पूरी पृथ्वी के राजा आप थे और जब आपने दीक्षा ली तो इस राज्य के लिए अनेक भागों में वक्त किया और सबको अलग अलग राजा रहा। बेटों को भी बनाया, पुत्रों को भी बनाया, जो इनके बेटे पुत्र नहीं थे उनको भी राज्य बंटवारा किया, विद्याधर श्रेणी वगैरह। तो फिर ऐसी स्थिति में 2 राजकुमार थे जो विद्याधर श्रेणी के थे। बोले सबको भगवान ने बांट दिया, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। तो उन्होंने आके उपसर्ग नहीं किया। उपसर्ग कहाँ करेंगे? वो तो पैरों में आके बैठ गए
कि नहीं हमें भगवान आपसे चाहिए। वो जानते नहीं थे कि मुनि महाराज बन गए हैं, अब ये किसी को देंगे नहीं। उनको ज्ञान नहीं था उस समय, तो किसी को ध्यान नहीं था कि भगवान ने क्या दीक्षा धारण की, कैसी विधि है, क्या है, कोई जानते ही नहीं था कि क्या किया। वो तो बात जिद करके जैसे आप लोग बैठ जाते हो ऐसे बैठ गए। उनको मुनि पर उपसर्ग करने का भाव नहीं था, उनका तो मात्र एक सामान्य भाव था। तब धर्मेंद्र ने आकर के उनको समझाया, और जैसे तैसे बालकों को, जैसे आप मायाचारी करके, झूठ बोल करके, कैसे ही करके, धर्मेंद्र ने कहा नहीं नहीं तुम लोग बाहर गए थे, हमें सौंप गए थे आपका राज्य। ऋषभदेव ने कहा था कि हाँ वो 2 कक्ष महाकक्ष के राजकुमार आएंगे, उनको ये राज्य दे देना। झूठ बोल दिया, ऋषभदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ठीक है बच्चों को समझाने के लिए वो दिया। तो धर्मेंद्र वही नहीं था। धर्मेंद्र की उम्र तो कितनी छोटी सी होती है, करोड़ों, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले की घटना है। और ये पारसनाथ भगवान के समय का धर्मेंद्र, वो धर्मेंद्र वहाँ का पद है। उस पद पर जो भी देव जन्मता है वो धर्मेंद्र कहलाता है। स्वर्गों में नामों का परिवर्तन नहीं होता, स्वर्गों के कोई मम्मी पापा नहीं होते जो नाम रखें, कोई नाम रखने वाला नहीं होता, वो तो उत्पाद सैया दे। तो जो उस उत्पाद सैया पर जन्मता है उसका नाम हमेशा वो ही रहता है। तो जो धर्मेंद्र थे पारसनाथ के समय, उसके बाद असंख्यात धर्मेंद्र और हो गए। कितने? असंख्यात धर्मेंद्र हो चुके उसके बीच में। और पारसनाथ वाला धर्मेंद्र तो उससे असंख्यात में वो नंबर वाला है, ऐसा मानना चाहिए। 100 धर्मेंद्र वो नहीं है जो ऋषभदेव के समय था, वही पारसनाथ का था। ऋषभदेव के समय 100 धर्मेंद्र के बाद असंख्यात 100 धर्मेंद्र हो चुके जो पारसनाथ के समय थे। उसकी तो 2 सागर की आयु है, और पूरी आयु तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की थी, 14,000। कुबेर भी वही नहीं है जो आदिनाथ का समोषण किया था, वही महावीर स्वामी का पारसनाथ करे। असंख्यात कुबेर हो चुके, ऐसा मानना चाहिए। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज